देखो ध्यान दो, अपन इसको दूंगा तो लाइट ऑन कर दो ना। नहीं चमकेगा बोर्ड। इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। पर्दा मत खोल, बोर्ड चमकेगा इसलिए तो उधर लाइट बंद किया था मैं। चमक रहा है? इस लाइट से चमक रहा है? नहीं दिख रहा है तो लिख कुछ तो लिख। नहीं ना, एक चमक तो दिखता है। हाँ, ठीक है ठीक है, चमक रहा। चल 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 आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्क्यूटी जो ग्राफ होता है ना, एक साइड क्या होता है उसका, इस साइड प्रेशर होता है, लॉन पी होता है, एक साइड स्कूटी होता ठीक है। है। लॉन पी में होता है क्या प्रेशर? लॉन पी होता है ना? नहीं, लॉन में नहीं होता है। लॉन में होता है तभी। लॉग स्केल में होता है, लेकिन यहाँ 1000 ही लिखा रहेगा, ऐसा LM 1000 नहीं रहेगा। LM 1000 नहीं रहेगा, सिर्फ 1000 रहेगा। जो स्पेसिंग है हाँ, वो वो आगे लॉग देखेंगे। स्केल में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा तुम्हारा प्रेशर, ठीक है। यानी ये सारी वर्टिकल लाइन होगी प्रेशर की, एग्जैक्टली वर्टिकल वाली लाइन। मतलब ये सपोज 1000 हेक्टोपास्कल वाला प्रेशर, ये सपोज 900 वाला, तो ये सब प्रेशर होगा। टेम्परेचर स्क्यूड होगा 45 डिग्री पे, यानी ये ऐसी लाइन 45 डिग्री एंगल बना के जो लाइन होगी ये टेम्परेचर की होगी, ठीक है। ये टेम्परेचर की लाइन होती है सेम। और एक उसके बाद में सैचुरेशन एक ड्राई एडियाबेटिक की लाइन होती है, इस तरीके से होती है ड्राई एडियाबेटिक, ठीक है। और एक सैचुरेशन एडियाबेटिक की लाइन होती है, हाँ यही तो टेबल पे। यस, मैंने भी देखा था। मार्कर ढूंढ रहे हो? यस। आया जो भी तो? ठीक है। वो देखो, वो है वो। देखती हो? तो ये टेम्परेचर था, ये ड्राई एडियाबेट्स था, ये ड्राई एडियाबेट वाली लाइन थी, ड्राई एडियाबेट। फिर एक मॉइस्ट एडियाबेट आता है जो कि कुछ इस तरीके से चलते हैं। और अपर लेवल पे जाके मॉइस्ट एडियाबेटिक और ड्राई एडियाबेटिक सेम हो जाते हैं, ठीक है। सेम पाथ, सेम कर्व फॉलो करते हैं, ठीक है। तो और ये सब थीटा के टर्म्स में, ठीक है। ये भी मतलब टेम्परेचर के टर्म्स में होता है। मॉइस्ट एडियाबेटिक भी, ड्राई एडियाबेटिक भी टेम्परेचर के टर्म्स में होता है। मतलब सपोज यहाँ पर था टेम्परेचर 24, ये पूरा 24 वाला टेम्परेचर था। ये वाला टेम्परेचर सपोज कुछ 23 वाला रहेगा, तो ये वाला भी 23 वाला रहेगा, थीटा 23 वाला, तो जो भी ड्राई एडियाबेट, ठीक है। इसके में एक और होता है जो डॉटेड लाइन, जो ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं अपन, ये होता है मिक्सिंग रेशो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशो। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लेवल पे क्या मिक्सिंग रेशो है, कितना मैक्सिमम हो सकता है वो रहता है। सपोज जो जैसे इस लेवल पे ये टेम्परेचर पे मैक्सिमम ये रहेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहा कि मिक्सिंग रेशो की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये सारे इंडेक्स लिखे हैं क्या? इसमें ये ग्राफ में? हाँ क्योंकि मैंने लिख के नहीं आया। तो लिखना इसको सर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ। हाँ, तो सर का जो क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन में सबसे पहले? कंसीडर हाँ एयर एट 1000 HPA ठीक है, मतलब उन्होंने पहले and प्रेशर 20 दिया degree Celsius 1000 HPA एंड 20 degree Celsius हाँ टेम्परेचर भी बोला है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, as a mixing ratio of जिसका मिक्सिंग रेशो है 10 मिक्सिंग ग्राम। रेशो R बोलो या मिक्सिंग रेशो 10 gram per kg. पर केजी। हाँ Determine relative humidity and dew point of the air. और RH dew point. ड्यू पॉइंट मतलब TD, ठीक है।
इससे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है ये पता होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि अभी क्या वाटर, अभी इस टेम्परेचर पे क्या वाटर वेपर है, ठीक है, मतलब वाटर कंटेंट एट दिस वाटर कंटेंट एट टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे वाटर कंटेंट कुछ तो होगा, और इसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट सेम टेम्परेचर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू 100 करोगे तो परसेंट में आएगा, ठीक है। तो सपोज ये पार्सल है तुम्हारा, वो किसी टेम्परेचर पे है और इसमें वाटर कंटेंट है, इसका मिक्सिंग रेशो है 5 ग्राम पर केजी, लेकिन इसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम इसका हो सकता है, आर मैक्स मैक्सिमम हो सकता है 15 ग्राम पर केजी। तो तुम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे लगाओगे, 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारा 33% आता है शायद, 33% आता है, 33.33% ये तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, एंड रिलेटिवली 33% ऑफ दैट पार्सल हैज वाटर वेपर, ठीक है, 33% बाय मास। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन सिंपल भाषा में जब ड्यू फॉर्म होता है, हाँ, वो टेम्परेचर जहाँ पे वो कंडेंस होकर ड्यू फॉर्म हो जाए, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज ये है। लेकिन अब ड्यू कब फॉर्म होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ये तुम्हारा एयर पार्सल है, ठीक है, इसमें कुछ तो वाटर कंटेंट है, ठीक है, कुछ तो वाटर कंटेंट है इसका। अब वाटर कंटेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी, कम होती जाएगी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। और फिर उसका टेम्परेचर तब तक कम करना है अपने को जब तक ये सैचुरेशन ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे ही सपोज अभी 5 ग्राम था, ये 5 ग्राम पर केजी इस टेम्परेचर पे था, कुछ तो टेम्परेचर पे 5 ग्राम पर केजी था इसका वाटर कंटेंट, ठीक है। अभी और मैक्सिमम इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कैपेसिटी थी 15 ग्राम पर केजी की। अभी क्या किया अपन ने, टेम्परेचर ही कम कर दिया, मतलब टेम्परेचर को वहां तक ले जाओ जब तक मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 5 ग्राम पर केजी की ना हो जाए। टेम्परेचर कम करोगे तभी होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी ना। उस टेम्परेचर पे जब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी भी तुम्हारी 5 ग्राम पर केजी हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद और अगर टेम्परेचर कम करोगे ना तो यहाँ से वाटर वेपर निकल जाएगा और ड्यू फॉर्म करेगा और 4 केजी हो जाएगा, मतलब कुछ तो 5 ग्राम पर केजी से भी कम हो जाएगा वाटर कंटेंट, क्योंकि ड्यू फॉर्म हुआ है फिर, ठीक है। तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है और ये सब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर ये सब हो रहा होता है। तो बुक डेफिनेशन की ये है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर so that it become saturated। तब तक उसको कूल करो जब तक सैचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है। अब इस QT पे इनको कैसे करना है, अभी जैसे ही ये तुम्हारा एक कोई टेम्परेचर बोला है तुमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज यहाँ 20 डिग्री आएगा तो ये 20 डिग्री की टेम्परेचर का लाइन होगी तुम्हारी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1000 हेक्टापास्कल का प्रेशर बोला है तो ये तुम्हारा 1000 हेक्टापास्कल वाली लाइन सपोज उस QT पे, ठीक है। तो 20 डिग्री और 1000 हेक्टापास्कल ये पॉइंट हुआ तुम्हारा। इसी पॉइंट पे मिक्सिंग रेशो के बहुत सारे लाइनें चल रहे हैं ना, ऐसे 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 लाइनें मिक्सिंग रेशो की, तो वो लाइन देखना मिक्सिंग रेशो की जो इसको कट कर रही हो, ठीक है। सपोज ये वो मिक्सिंग रेशो की लाइन है जो इस पॉइंट को कट कर रही है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर लेवल पे ये था तुम्हारा मैक्सिमम मिक्सिंग रेशो, मतलब मैक्सिमम मिक्सिंग रेशो
उस पार्सल में हो सकता है किस टेम्परेचर में, मैक्सिमम हो सकता है मतलब सेचुरेशन वाला उस टेम्परेचर पे, ठीक है। इस टेम्परेचर पे ये सेचुरेशन वाला तुम्हारा मिक्सिंग रेशियो है। तो ये चाहिए अपने को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट एट दैट टेम्परेचर। अब उन्होंने बोला वाटर कंटेंट है इस टेम्परेचर पे 10 ग्राम पर केजी डिवाइडेड बाय, अब इसी टेम्परेचर पे ये तुम्हारी जब सारी मिक्सिंग रेशियो वाली लाइन थी तो एक लाइन इसको क्रॉस करी है, एक लाइन इसको क्रॉस करी है, इस पॉइंट को एक लाइन क्रॉस करी है, तो इसका कोई ना कोई मिक्सिंग रेशियो होगा। ये इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, इस टेम्परेचर पे वो सैचुरेशन वाला है, तो ये देखना है अपने को। तो अगर इस टेम्परेचर पे देखें तो वो आता है कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले लाइन कुछ 14 के आसपास आता है शायद, 14 13.5 के आसपास आता है कुछ, तो 14 लेते हैं अपन, ठीक है, 14 ग्राम पर केजी। तुम देखना बहुत सारी लाइन होगी, लेकिन ग्राफ में सपोज ये 12 होगा और ये 15 होगा, लेकिन इसके बीच में लाई कर रहा है ना ये, तो तुमको देखना है, अंदाजा लगाना है, हर पॉइंट तुमको ग्राफ में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट तरीका होता है। तो ये तुमको क्या मिला, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इसी टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर पे, जहां मिक्सिंग रेशियो कट हो रहा है वो पॉइंट, वो मिक्सिंग रेशियो पे लिखा रहता है कितना है। तो सपोज 14 है, तो काटा पीटी करो, क्या आंसर आएगा? 5/7 होगा वो। 10 0.71 71.4% 0.7 अच्छा 71.4 तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया इसी ग्राफ से। अब ड्यू पॉइंट कैसे जाए? कांस्टेंट प्रेशर पे चलना है अपने को, मिक्सिंग रेशियो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर कम करना है जब सैचुरेशन आ जाए। कोई तो एक मिक्सिंग रेशियो की लाइन होगी जो 10 ग्राम पर केजी वाली होगी, ठीक है, कोई तो होगी जो 10 ग्राम पर केजी वाली होगी। तुमको इस पॉइंट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 हेक्टोपास्कल से उस 10 ग्राम पर केजी तक जाना है, ताकि वही तो सैचुरेशन होगा ना तुम्हारा, मतलब टेम्परेचर कम करते जाना है ताकि तुम्हारा सैचुरेशन अचीव हो। हाँ, ड्यू पॉइंट हाँ कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन कांस्टेंट प्रेशर को फॉलो करो जब तक तुम 10 ग्राम पर केजी तक नहीं पहुंचे। जैसे तुम 10 ग्राम पर केजी तक पहुंचे, अब यहाँ पे तुमको टेम्परेचर देखना है, तुम्हारे ये सारे मिक्सिंग रेशियो वाली लाइन पे तुम्हारी, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर वाली कुछ ऐसे ऐसे जारी होगी, ऐसे ऐसे जारी होगी, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर था तुम्हारा, ये जो टेम्परेचर देखना है। तो अपन देखते हैं वो क्या टेम्परेचर आता है। आपके पास जो है यहाँ से 20 से तुमको 10 मिक्सिंग रेशियो तक जाना है ना, तो वो टेम्परेचर होता है तुम्हारा कुछ 14.5 तक आता है ये टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर आया तुम्हारा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो RS मतलब ये मिक्सिंग रेशियो अपॉन उसका जो मिक्सिंग रेशियो मिला वो। हाँ, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, हाँ। इस प्रेशर लेवल पे, इस प्रेशर लेवल पे और इस टेम्परेचर पे देखना कौन सी मिक्सिंग रेशियो वाली लाइन इसको कट कर रही है, वो तुम्हारा मैक्सिमम मिक्सिंग रेशियो है, उसको यहाँ रखो और ये वाला ऊपर वाला गिवन है, Given। तो तुमको RS मिलेगा। अब इसी पॉइंट से ड्यू पॉइंट चाहिए ना, तो चाहिए। इसी पॉइंट से हाँ टेम्परेचर कम करते जाओ जब तक तुम सैचुरेशन आ जाए। सैचुरेशन कब आएगा? यानी तुम वो टेम्परेचर तक पहुंचोगे जिस टेम्परेचर पे तुमको ये दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जो मिक्सिंग रेशियो, और फिर उस पॉइंट पे तुम टेम्परेचर देखो तुम्हारा उस ग्राफ पे, तो वो ये टेम्परेचर था, इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर वाली लाइन थी स्क्यूड वाली, तो ये टेम्परेचर जो भी होगा वो तुम्हारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। ओके बस ये करना है नहीं यार, इसमें और भी पैरामीटर है।